Good morning, students. I am Saurabh Prasad, and today I am going to explain interchange of degrees of comparison. It is a very important topic of grammar, and यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको एग्ज़ाम्स के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और अभी हम बात करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्टली हम टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन। ओके, तो डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, टेंसेस को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये हम बताएंगे। ओके, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का। ओके, तो डिग्रीज़ बेसिकली एडजेक्टिव की होती हैं। ये 3 तरह की होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे हम टेंसेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, दैट मीन इंटरचेंज करेंगे। ओके, आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। कोई भी सेंटेंस है जस्ट लाइक वो पॉजिटिव डिग्री में है तो कॉम्परेटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंड सुपरलेटिव में हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है सेंटेंस की कंडीशन पे कि उसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो मैंने इसको 2 तरह से बताया है। फर्स्ट पार्ट इसमें है जब कंपैरिजन हम करेंगे किसी 2 नाउन में या 2 प्रोनाउंस में। ओके, तो लिखा है यहाँ पे, व्हेन कंपैरिजन इज़ मेड बिटवीन 2 नाउन्स और प्रोनाउंस a sentence can be transformed only in positive and comparative degree। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कंपैरिजन यानी तुलना किन्हीं 2 नाउन्स में हो या प्रोनाउंस में हो तो सेंटेंस को हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में कंपेराइज कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि एडजेक्टिव 3 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो जब कंपैरिजन सिर्फ 2 नाउन्स में हो या 2 प्रोनाउंस में हो तो सेंटेंस को हम पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री में ही रखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में वो चेंज नहीं होता है। पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री को समझने के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी वे में स्ट्रक्चर को रेडी कर दिया है। ये इस तरह से है, पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है, दैट मीन्स वहाँ पे कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है, तो कंपैरेटिव डिग्री में निगेटिव वर्ड लगा देते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लगा हुआ है। एंड उसके बाद में अगर पॉजिटिव डिग्री में निगेटिव वर्ड है तो कंपैरेटिव में नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। और पॉजिटिव डिग्री का जो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन होता है वो कंपैरेटिव डिग्री में लास्ट हो जाता है, एंड कंपैरेटिव डिग्री का जो लास्ट होता है वो पॉजिटिव डिग्री में फर्स्ट हो जाता है। जैसे हम एक्टिव एंड पैसिव में प्लेसेस चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बिल्कुल उसी तरह से करना है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ओके, इसमें कंपैरिजन होता है, तुलना हो रही होती है। कंपैरिजन के लिए एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं और हमें फर्स्ट नाउन एंड लास्ट नाउन की प्लेसेस इंटरचेंज करने होते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने दे रखा है, आप इस स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी पे नोट कर लें और फिर एक्सरसाइज करें। एग्जाम्पल दे रखा है मैंने। पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो एज के बीच में होती है या सो एज के बीच में होती है। तो एग्जाम्पल में दे दिया, ही इज़ एज क्लेवर एज अ फॉक्स। तो मैंने बताया कि फर्स्ट नाउन एंड लास्ट नाउन के प्लेसेस चेंज कर देंगे। तो जहाँ पे ही है कंपैरेटिव डिग्री में वहाँ पे ए फॉक्स आ जाएगा और ए फॉक्स की जगह पे ही हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है एग्जांपल में, तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। क्लेवर का क्लेवरर होता है तो क्लेवरर रख देंगे। ही इज़ एज क्लेवर एज ए फॉक्स, तो कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा ए फॉक्स इज़ नॉट क्लेवरर दैन ही। अब आप यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव डिग्री में निगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री में हमें रखना पड़ेगा। बाकी जो वर्ब है इज़, उसको प्रेजेंट में ही रखेंगे। वर्ब को चेंज नहीं करते हैं, अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहती है। उसके बाद एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें देखिए पॉजिटिव डिग्री में निगेटिव वर्ड दिया गया है नॉट, तो कंपैरेटिव डिग्री में नहीं है, तो कंपैरेटिव डिग्री में उसको हटा देते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि सेंटेंस 2 तरह का होता है बट उसका मीनिंग एक ही होना चाहिए, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अभी यहाँ पे एक सेंटेंस है लिखा है, ही इज़ नॉट सो फैट एज आई। तो ये भी पॉजिटिव डिग्री में है। अगर इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो फर्स्ट लास्ट जो प्रोनाउंस हैं उनके प्लेसेस इंटरचेंज कर देंगे,
तो कॉम्परेटिव डिग्री में आई आ जाएगा, आई के अकॉर्डिंग एम। फैट की कॉम्परेटिव डिग्री फैटर होती है, तो आई एम फैटर दैन ही। ओके, कॉम्परेटिव डिग्री में क्या होता है कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद में देन लगाना कंपल्सरी होता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इसको नोट करेंगे स्ट्रक्चर अपनी कॉपी पे और इसको फॉलो करते हुए सेंटेंस को करेंगे। अगर आपको ये ट्रिक और ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।